नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकंड में। साथियों, आज का जो विषय है वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 5 और इसके अंतर्गत जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं वो है सेंटेंसेस ऑफ कमांड या ऑर्डर। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं आज्ञा या आदेश के वाक्य। कहने का तात्पर्य है कि हम डेली ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आदेश या आज्ञा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। उन्हें हम कमांड या ऑर्डर टाइप के सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इन सेंटेंसेस के बारे में जानकारी लेके या यदि इन सेंटेंसेस को आप यूज करते हो बोलने में, अंग्रेजी बोलने में इन्हें यूज करते हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो पावर है उसके अंदर बहुत सारा सुधार होने वाला है। तो साथियों, जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो जानकारी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो विषय है वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और ये सीरीज है डे 5। इसके अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं कुछ कमांड या ऑर्डर टाइप के सेंटेंसेस। तो देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत ही इजी हैं और आप इन्हें डेली इस्तेमाल करके इनके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो पहला शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहेंगे रुको, लेकिन इंग्लिश में क्या करेंगे, आई से स्टॉप। यहाँ पे आप किसी को कमांड दे रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, यानी किसी को कह रहे हो कि रुको, तो रुको का मतलब होता है यहाँ पे आई से स्टॉप। सामने वाले को कहना है आई से स्टॉप। इसके बाद दूसरा शब्द देखिए बोलो। अगर आप किसी को कह रहे हो कि बोलो तो उसको बोलना है स्पीक। क्या बोलना है? स्पीक। इसी के साथ तीसरा शब्द देख लीजिए सुनो। अगर किसी को कह रहे हैं आप सुनो, ऑर्डर दे रहे हैं आप, तो हो जाएगा लिसन। क्या होगा? लिसन। तो आपको शुरू के 3 शब्द वाक्य मैंने कौन कौन से बताए, रुको यानी आई से स्टॉप, दूसरा है बोलो, इसका मतलब आपको बोलना है स्पीक, तीसरा है सुनो, इसका मतलब आपको बोलना है लिसन। अब मैं आगे और भी वाक्यों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अभी तक मैंने आपको 3 वाक्य बताए। अब हम लोग चौथे वाक्य की तरफ चलते हैं। चौथा, पांचवा और छठवां वाक्य देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, चौथा जो वाक्य है उसमें दिया गया है, आप बोल सकते हो किसी को यहाँ ठहरो, यानी आप किसी को आदेश दे रहे हो तो इसका मतलब वेट हियर। क्या बोलना है? वेट हियर। इधर आओ, किसी को बोलना है इधर आओ, आदेश दे रहे हो इधर आओ, तो कम हियर। क्या बोलना है? कम हियर। और छठवां जो वाक्य है उसमें आप क्या बोल रहे हो, किसी को आदेश दे रहे हो इधर देखो, इधर देखो, यानी लुक हियर, लुक हियर। देखिए, चौथा, पांचवा, छठवां क्या वाक्य है, इसमें कैसे आदेश दिए जा रहे हैं, यहाँ ठहरो यानी वेट हियर, इधर आओ कम हियर, इधर देखो लुक हियर। तो साथियों, अब तक हमने कुल 6 वाक्य देखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य थे। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं 7वां नंबर का जो वाक्य है, क्योंकि अभी तक हमने 6 वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी हम 7वां नंबर का वाक्य है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, 7वां नंबर का जो वाक्य है जिसमें आप आदेश दे रहे हो उसका मतलब क्या है, उसमें क्या बोला जा रहा है, यह लो, यानी किसी चीज को बोलो यह लो, तो क्या बोलना है, टेक इट। पास आओ, किसी को बुला रहे हो, आदेश दे रहे हो पास आओ, तो क्या बोलना है, कम नियर। अगला देखिए 9वां वाला, बाहर इंतजार करो, यानी वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। फिर 10वां देख लीजिए, ऊपर जाओ, गो अप। देखिए कितने अच्छे अच्छे वाक्य हैं। ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल आप करते हो, बोलते हो, सिर्फ इसे आप अंग्रेजी में बोलना सीख लीजिए और बहुत ही आसान है। फिर से बताना चाहूंगा, 7वां नंबर का वाक्य देखिए, यह लो, यानी टेक इट। 8वां देखिए, पास आओ, कम नियर, आपको बार बार बोलना है। बाहर इंतजार करो, किसी को बोलना है, आदेश देना है, बाहर इंतजार करो, तो क्या बोलोगे, वेट आउटसाइड। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी परिस्थिति में ये सारे वाक्यों का इस्तेमाल होता है।
इसके साथ देखिए ऊपर जाओ, गो अप। टोटल हमने कितने वाक्य देख लिए साथियों? हमने 10 वाक्य देख लीजिए। अब हम 11वें वाक्य की तरफ चलते हैं और 11वां वाक्य देखते हैं कि कौन सा वाक्य है। देखिए अभी हम लोग 11वां नंबर का वाक्य देखने वाले हैं। देखिए 11वें वाक्य में क्या कहा जा रहा है, क्या बोलना है आपको? जैसे नीचे जाओ, आप आदेश दे रहे हो किसी को नीचे जाओ, तो क्या बोलना है? गो डाउन, गो डाउन। 12वां वाक्य देखिए, उतर जाओ, यानी क्या बोलना है? गेट ऑफ, क्या बोलना है? गेट ऑफ। इसके बाद तैयार हो जाओ, तो तैयार हो जाओ के लिए क्या बोलना है? बी रेडी, गेट रेडी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अगला देखिए, चुप रहो, तो चुप रहो का मतलब कीप क्वाइट। जैसे क्लास में टीचर क्या बोलते हैं? कीप क्वाइट, इसका मतलब होता है चुप रहो। सभी बच्चों को क्या बोलते हैं? चुप रहो। फिर से देखिए 11वां नंबर का वाक्य फिर से देखिए, नीचे जाओ, तो क्या बोलना है? गो डाउन। उतर जाओ, गेट ऑफ। 13वां नंबर का वाक्य देख लीजिए, तैयार हो जाओ, बी रेडी, गेट रेडी। 14वां नंबर का वाक्य देखिए, चुप रहो, कीप क्वाइट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। 15वें वाक्य की तरफ हम लोग जाते हैं, देख लेते हैं 15वां वाक्य। यहाँ पे 15वां वाक्य देखते हैं हम लोग। देखिए साथियों 15वां वाक्य भी देख लीजिए। जैसे आपको किसी को बोलना है सावधान रहो, तो क्या बोलना है? बी केयरफुल। धीरे चलो, क्या बोलना है? गो स्लोली, वॉक स्लोली। ठीक है, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 17वां देख लीजिए, तुरंत जाओ, गो एट वंस। तुरंत जाओ मतलब अभी जाओ, इसका मतलब गो एट वंस। 18वां देख लीजिए, यहाँ रुको, स्टॉप हियर। यहाँ रुको मतलब किसी को बोलना है यहाँ रुको, यानी क्या बोलना है? आप क्या आदेश देना है? स्टॉप हियर। फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा वाक्य हमने देखा। 15वां वाक्य देखिए फिर से, सावधान रहो, बी केयरफुल। धीरे चलो, गो स्लोली या वॉक स्लोली बोल दीजिए। 17वां, तुरंत जाओ, गो एट वंस। 18वां देख लीजिए, यहाँ रुको, क्या बोलना है? स्टॉप हियर। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक दो और वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। 18 वाक्य हमने कवर कर लिए हैं। अब हम 19वां और 20वें वाक्य की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों साथियों, देखिए यहाँ पे हमने 18वां वाक्य कवर कर लिया है, यहाँ रुको यानी स्टॉप हियर। अब हम 19वां और 20वां देखते हैं। तो 19वां वाक्य देख लीजिए, जैसे बोलना है सीधे जाओ, किसी को आदेश दे रहे हो सीधे जाओ, बता रहे हो किसी को, तो गो स्ट्रेट। 20वां देख लीजिए, चले जाओ, निकल जाओ, किसी को बोले चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? गो अवे, गेट आउट। ज्यादातर गेट आउट बोला जाता है। गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ, यहाँ से भाग जाओ या चले जाओ। तो फिर से बताना चाहूंगा 18वां वाक्य क्या है? यहाँ रुको, स्टॉप हियर। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। चले जाओ या निकल जाओ, तो क्या बोलना है? गो अवे या गेट आउट। तो साथियों आज के सेशन के अंतर्गत मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के विषय में मैंने आपको जो आज का टॉपिक था, इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको ऐसे कुछ 20 वाक्य बताए, सेंटेंस बताए, जिनमें आपको ऐसा बोध होता है कि किसी को आदेश दे रहे हो, किसी को आप आज्ञा दे रहे हो, किसी को आदेश दे रहे हो, या किसी को क्या कर रहे हो आप। ये जो सेंटेंस है किस टाइप के है? कमांड या ऑर्डर टाइप के सेंटेंस है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो साथियों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगेगी तो अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी कई सारी जानकारी आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। तो आज की जानकारी से यही लेते हैं विदा, फिर अगले जानकारी में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।